आज हम बात करने वाले हैं इरिगेशन इफिशिएंसीज के बारे में। तो इरिगेशन इफिशिएंसीज क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। इरिगेशन इफिशिएंसी क्या है? ये एक रेशियो है वाटर अवेलेबल फॉर यूज अपॉन में वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग इरिगेशन इनटू 100। तो इसको अगर हम वाटर जो अवेलेबल है हमारा यूज के लिए उसको डिवाइड कर देंगे वाटर अप्लाइड ड्यूरिंग इरिगेशन से और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू हमारी कहलाएगी इरिगेशन इफिशियंसी। बेसिकली इरिगेशन इफिशियंसी क्या होती है? इरिगेशन इफिशियंसी वह परसेंट है वैसे तो जिसमें सिंचाई के लिए उपयोग किया गया पानी वास्तव में फसलों की वृद्धि में लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि हमारा 100 यूनिट पानी है। कितना पानी है? 100 यूनिट पानी का उपयोग जो है इरिगेशन के लिए किया गया है और उसमें से 80 यूनिट पानी 80 यूनिट पानी वास्तव में फसलों की वृद्धि के लिए जो है लगता है। तो जो इरिगेशन की इफिशियंसी होगी वो हमारी 80% होगी। यानी कि 100 यूनिट पानी था जिसमें से 80 यूनिट पानी हमारा वास्तव में फसलों के लिए यूज हुआ। तो हमारी जो इरिगेशन की इफिशियंसी होगी वो 80% कहलाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें वाटर कन्वेंस इफिशियंसी, तो वाटर कन्वेंस इफिशियंसी जो होता है ये एक रेशियो होता है। पहली बात तो यह है कि इसको नीटा सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो रेशियो होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन में क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम द रिजर्वायर या फिर किसी रिवर से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो नीट जब हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई सब में इस वजह से करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू जो मिलती है वो फिर परसेंटेज में मिलती है। तो ये बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है नीटा सी का, तो नीटा सी का जो फॉर्मूला होता है वो डब्ल्यू एफ अपॉन में डब्ल्यू आर होता है ना। तो डब्ल्यू एफ क्या है? ये है क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड अपॉन में क्वांटिटी। और डब्ल्यू आर क्या है? ये है क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम द रिजर्वायर या फिर और रिवर। तो बेसिकली कन्वेंस इफिशियंसी अगर हम प्रैक्टिकली बात करें यहाँ पर तो ये होता क्या है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो अगर मान लीजिए 100 यूनिट पानी है हमारे पास। कितना पानी है? 100 यूनिट पानी है। 100 यूनिट पानी को एक नदी से मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक नदी है। इस नदी से हमें किसी कुएं तक लेके जाना है। ये कुआं है हमारा 100 यूनिट पानी को और ये नदी में 100 यूनिट पानी है। तो इसको हमें नदी से कुएं तक पहुंचाना है, यहां तक पहुंचाना होगा। जब कुएं तक पहुंचाना है तो और उसमें से 90 यूनिट पानी असली रूप से पहुंचता है। तो यहां से जो 100 यूनिट पानी है 100 यूनिट पानी हमें कुएं तक पहुंचाना है रिवर से, तो यहां पर पहुंचता है 90 यूनिट पानी। असल में जो 90 यूनिट पानी पहुंचा यही हमारा नीटा सी कहलाया, वही कन्वेंस इफिशियंसी कहलाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी की, तो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होता है? इसको हम पहली बात तो यह है कि नीटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं और नीटा ए जो होता है इसका फॉर्मूला होता है नीटा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन में डब्ल्यू एफ। डब्ल्यू एस क्या है यहाँ पर? ये डब्ल्यू एस है और ये हमारा डब्ल्यू एफ है। तो ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ water stored in the root zone upon में quantity of water delivered to the field into 100। तो ये जो वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पर वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी की मिलती है। अब अगर हम इसको समझें कि ये बेसिकली होता क्या है, तो वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी एक तरीके से वह परसेंट होता है जिसमें पानी को फसलों के लिए उपयोग किया गया है उसकी तुलना में पानी की मात्रा जो असली रूप से फसलों तक पहुंचाई गई है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, मान लीजिए कि हमारे पास 100 यूनिट पानी है। कितना पानी है? 100 यूनिट पानी को फसलों के लिए उपयोग किया गया है और उसमें से ये जो पानी यूज किया गया था ये हमारा फसलों के लिए यूज किया गया था। जिस उसमें से 80 यूनिट पानी, जो 80 यूनिट पानी है हमारा, ये हमारा असली रूप से फसलों तक पहुंचता है। तो वाटर की जो एप्लीकेशन इफिशियंसी है वो हमारी 80% होगी। बात समझ में आई? क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 100 यूनिट पानी है फसलों को उगाने के लिए और हमारा जो 80
इस 100% में से फसलों तक पहुंचता है जो 80% पानी पहुंचता है। तो जो इफिशियंसी होगी, एप्लीकेशन इफिशियंसी होगी, वो 80% होगी। तो 80% क्यों पहुंचता है? क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एवेपोरेशन हो सकता है, सीपेज हो सकता है, और भी कई रीजन हो सकते हैं, पानी की चोरी भी हो सकती है। तो ये जो 20% था वो एक तरीके से लॉस था यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं हम लोग वाटर यूज इफिशियंसी की। तो वाटर यूज इफिशियंसी को हम पहली बात तो यह है कि नीटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो डब्ल्यू यू अपॉन में डब्ल्यू एफ होता है। डब्ल्यू एफ होता है इंटू 100 कर देंगे, यानी क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड बेनिफिशियली अपॉन में क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर टू द फील्ड इंटू 100 कर देंगे। तो वैल्यू मिल जाएगी हमें यहां पर वाटर यूज इफिशियंसी की। तो जब यहां पर वाटर यूज इफिशियंसी की वैल्यू मिल जाएगी, तो अगर इसको हम प्रैक्टिकली समझें, तो प्रैक्टिकली समझने का इसका मतलब ये है कि वाटर यूज इफिशियंसी एक तरीके से वह परसेंट है जिसमें पानी को फसलों के लिए उपयोग किया गया है, उसकी तुलना में पानी की मात्रा जो फसलों की वृद्धि के लिए हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई 100 यूनिट पानी है हमारे पास। कितना पानी है? 100 यूनिट पानी है। 100 यूनिट पानी को फसलों के लिए उपयोग किया गया है, और उसमें से 80 यूनिट पानी फसलों की वृद्धि के लिए यूज किया गया है, फसलों की वृद्धि के लिए। तो हमारी जो वाटर की यूज इफिशियंसी होगी वो 80% होगी। बात समझ में आई कि जो 100 यूनिट पानी था उसमें से 80% पानी हमारा 80 यूनिट पानी, 100 यूनिट पानी में से 80 यूनिट पानी हमारा केवल फसल की वृद्धि के लिए यूज हुआ है। यानी कि जब से हमारा पौधा लगा है, प्लांट लगा है, बीज हमारा जमीन के अंदर आया है, उससे पहले का जो पानी है वो हमारा कंसीडर नहीं है, क्योंकि वो फसल की वृद्धि के लिए यूज नहीं है। फसल की वृद्धि के लिए कब होगा? जब हमारा प्लांट बड़ा होगा या प्लांट लगेगा जमीन के अंदर। तो वो जो हमारा 80% यूनिट पानी लगा है वही हमारा वाटर यूज इफिशियंसी कहलाता है। अब आगे अगर बात करें वाटर स्टोरेज इफिशियंसी की, तो वाटर स्टोरेज इफिशियंसी ये एक रेशियो होता है। वाटर स्टोरेज इफिशियंसी एक रेशियो होता है यहां पर, ये डब्ल्यू एस अपॉन में डब्ल्यू एन का। तो डब्ल्यू एस है यहां पर क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल टू द फील्ड कैपेसिटी, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो ये वैल्यू निकल करके आती है नीटा एस की। तो ये प्रैक्टिकली होता क्या है, स्टोरेज इफिशियंसी एक तरीके से वह परसेंट है जिसमें जो कोई भी रिजर्वॉयर है उसमें संरक्षित पानी है हमारा, उसकी मात्रा की तुलना में रिजर्वॉयर या फिर कोई भी पॉन्ड ले लीजिए कि जो टोटल कैपेसिटी है। अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें यहां पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जो बात आएगी वो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका। एग्जाम्पल इसका यही होगा कि मान लीजिए कोई भी एक रिजर्वॉयर है हमारा, है ना, और उस एक रिजर्वॉयर की जो कैपेसिटी है, जो रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर ले लीजिए या फिर पॉइंट ले लीजिए, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर है। अब और उसमें से 800 पानी, उसमें से कितना पानी? 800 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारा रिजर्व है ना। तो जो स्टोरेज की इफिशियंसी होगी वो हमारी 80% होगी। कहने का मतलब है कि कोई भी रिजर्वॉयर है उसकी कैपेसिटी हमारी 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर है, उस 1000 क्यूबिक मीटर में से हमारा 800 मिलियन क्यूबिक मीटर हमारा उसके अंदर, रिजर्वॉयर के अंदर हमारा रिजर्व है। तो उसकी जो कैपेसिटी हुई इस टाइम, तो वाटर स्टोरेज इफिशियंसी हुई वो 80% हुई। अब आगे अगर हम बात करें कंजम्पटिव यूज इफिशियंसी की, तो कंजम्पटिव यूज इफिशियंसी क्या होता है? तो कंजम्पटिव यूज इफिशियंसी को नीटा सी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू सी यू अपॉन में डब्ल्यू डी इंटू 100। अब डब्ल्यू सी यू क्या होता है यहां पर?
नॉर्मल कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर या फिर evapotranspiration to the net amount of water depleted from the root zone। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंजम्पटिव यूज इफिशियंसी वह परसेंट है जिसमें फसलों द्वारा उपयोग किया गया पानी उसकी तुलना में फसलों के लिए उपलब्ध पानी की एक मात्रा है। अगर हम एग्जाम्पल लेकर के समझें इसका, तो एग्जाम्पल इसका है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक फसल के लिए 100 यूनिट पानी है। कितना पानी है? 100 यूनिट पानी उपलब्ध है और उसमें से 80 यूनिट पानी फसलों द्वारा उपयोग किया गया है। 100 यूनिट पानी था, उसमें से 80 यूनिट पानी फसलों के द्वारा उपयोग किया गया है। तो जो हमारी इफिशियंसी होगी, कौन सी इफिशियंसी? कंजम्पटिव यूज इफिशियंसी, तो वो होगी हमारी 80%। 80% इफिशियंसी होगी कंजम्पटिव। अब आगे अगर बात करें हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी की, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है नीटा डी इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी इंटू 100, है ना। तो स्मॉल डी क्या है यहां पर? डेविएशन ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, और कैपिटल डी क्या है? एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या है? जब मैं यहां से आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा और ये सब कैलकुलेट भी करेंगे हम, स्मॉल डी और कैपिटल डी। अगर हम एक इसकी समझने की बात करें प्रैक्टिकली होता क्या है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी वह परसेंट है जिसमें पानी को इरिगेट सिस्टम में के माध्यम से फसलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कितना पानी बचता है और कितना पानी फसलों के लिए उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी कहते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, तो अगर इरिगेशन सिस्टम से 100 यूनिट पानी निकलता है, 100 यूनिट पानी निकलता है और उसमें से 90 यूनिट पानी फसलों तक पहुंचता है, यानी कि 100 यूनिट पानी हमारा इरिगेशन के लिए निकलता है हमारा और पहुंचता है 90 यूनिट, तो जो हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी है वो होगी हमारी 90%। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी इफिशियंसीज आपको समझ में आई होंगी। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इफिशियंसी आ जाती है तो वो इफिशियंसी आपको वहां पर दिखाई देगी, तो एक रेशियो के टर्म में दिखाई देगी, तो आपको ये रेशियो के टर्म में याद करनी है सारी इफिशियंसी। आगे मैं इससे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। बात करते हैं अब एक न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल हमारे पास द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन एट 5 डिफरेंट पॉइंट्स आर 2 मीटर, 1.9 मीटर, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर, 1.6 मीटर, 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वाटर डिफिशियंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास नीटा डी इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। स्मॉल डी यहां पर मैंने बताया था आपको डेविएशन ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर होता है, और कैपिटल डी जो होता है वो एवरेज डेप्थ ऑफ स्टोर्ड वाटर होता है। तो अब हम यहां पर क्या करना है, मुझे सबसे पहला मेरा काम है कि यहां पर अगर मैं स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू निकालूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इनटू 100 कर देंगे तो ये वैल्यू हमें परसेंटेज में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल डी निकाल लेते हैं, और कैपिटल डी क्या होता है? एवरेज डेप्थ ऑफ स्टोर्ड वाटर। तो स्टोर्ड वाटर कौन सा है? 5 डिफरेंट वाटर दे रखे हैं आपको, है ना। ये 2 मीटर, 1.9 मीटर, 1.8 मीटर, 1.6 मीटर प्लस 1.5 मीटर डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 1.76। तो ये 1.76 जो आती है ये आती है कैपिटल डी की। अब कैपिटल डी की बात करें तो यहां पर कैपिटल डी आ गया हमारे पास, लेकिन अब हमें बात करनी है स्मॉल डी की। तो स्मॉल डी कैसे निकलेगा? हर एक के लिए स्मॉल डी निकालना होगा, है ना। तो स्मॉल डी क्या है यहाँ पर? डेविएशन ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। तो डेविएशन ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 के लिए 5 डेप्थ दे रखी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जितनी डेप्थ दे रखी है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एवरेज डेप्थ को। तो हमें पहली वाली दे रखी है 2, तो 2 में से माइनस कर देंगे 1.76, ये कैपिटल डी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी।
अब D2 कैलकुलेट करना है तो D2 के लिए हमें वैल्यू दे रखी है 1.9। अब 1.9 में से हम लोग माइनस कर देंगे इसी कैपिटल D को, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली D3, D4 और D5 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जब D1, D2, D3, D4 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम ये जो वैल्यू निकली है हमारी, अब हम इनका एवरेज ले लेंगे। तो जब हम ये एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल डी, तो कैपिटल डी आ गया और स्मॉल डी आ गया। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमने कैपिटल डी निकाल लिया था, ये स्मॉल डी निकाल लिया, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करके, ये हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ गई। ये हमने स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू पुट कर दी और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी परसेंटेज में। तो नीटा डी इज इक्वल टू हो गया 90.45%। यही हमारा आंसर है। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास 130 लीटर पर सेकेंड वाटर was delivered to a channel at 100 liter per second. Water delivered to the field and area of 1.6 hectare was irrigated for 8 hours using this water and runoff losses after irrigation 420 meter cube. Calculate the water conveyance efficiency and water application efficiency. इसमें हमें कुछ डेटा दे रखा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो कन्वीनियंस इफिशियंसी क्या होगी और एप्लीकेशन इफिशियंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होगी। तो वाटर कन्वेंस इफिशियंसी और वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि वाटर कन्वेंस इफिशियंसी, तो वाटर कन्वेंस इफिशियंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं ईटा सी से। ईटा सी इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी ऑफ स्टोर्ड डिलीवर्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड अपॉन में क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू दी कैनाल सिस्टम फ्रॉम द रिजर्वायर या फिर रिवर। तो हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर की को वाटर डिलीवर टू द फील्ड और क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर टू द कैनाल सिस्टम। इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमें परसेंटेज में मिल जाएगी। यही पूछी गई थी नीटा सी की। इसी तरीके से सिमिलरली वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड की, तो क्वांटिटी ऑफ डिलीवर का मतलब है कि यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। तो अमाउंट ऑफ वाटर बात करेंगे हम लोग, तो लीटर में बात करेंगे या फिर मीटर क्यूब में बात करेंगे। वॉल्यूम में तो निकालेंगे एक तरीके से। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाले में तो हमने किया है 100, यानी कि ये वैल्यू 100 लीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड होगी। अब 100 इंटू 8, 8 क्या है यहाँ पर आर है, तो 8 आर को हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 जो है लीटर पर सेकेंड है ना, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे अब इसका। अब ये क्या है हमारा 8 है, तो 8 आर है, तो 8 आर को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60, तो ये हो गया सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आएगी हमारी लीटर में। तो ऊपर वाली वैल्यू मिल गई हमें। उसी तरीके से सिमिलरली हमें वैल्यू को कैलकुलेट करनी है नीचे वाली। नीचे वाली वैल्यू क्या है, डिलीवर टू द कैनाल सिस्टम में कितनी डिलीवर हो रही है 130 लीटर पर सेकेंड, तो ये 130 लीटर पर सेकेंड हो गई। उसी तरीके से 8 इंटू 60 इंटू 60 है ना, तो 60 इंटू 60 तो क्या मतलब है कि ये भी सेकंड हो गई, इसको इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू लीटर में, ये भी वैल्यू लीटर में और ऊपर भी लीटर में, तो ये क्वांटिटी निकल आई हमारी। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई। यही हमारी नीटा सी, यही पूछा गया था इसके अंदर। तो एक पार्ट सॉल्व हुआ। अभी दूसरा पार्ट है हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द कैनाल सिस्टम फ्रॉम द रिजर्वायर और रिवर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वाटर स्टोर्ड कैसे निकालेंगे, तो वाटर स्टोर्ड इज इक्वल टू होगा वाटर डिलीवर्ड माइनस रन ऑफ लॉसेस। वाटर डिलीवर्ड माइनस रन ऑफ लॉसेस। तो वाटर डिलीवर्ड हमें यहां पर निकालना होगा। तो वाटर कितना डिलीवर हुआ है भैया, वाटर डिलीवर हुआ है 100 लीटर पर सेकेंड इंटू 8 इंटू 60 इंटू 60, ये वाटर डिलीवर हुआ है इतने लीटर। अब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू निकल आई यहाँ पे। अब उसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा अभी ये निकली नहीं है, अभी ये वाटर डिलीवर निकला है। अब जब ये वैल्यू निकलेगी हमारी, तो ये वैल्यू आएगी 2880 है ना। तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग 420 से। 420 क्या है, रन ऑफ सरफेस रन ऑफ है, रन ऑफ लॉसेस। तो रन ऑफ लॉसेस कितना है 420, तो ये वैल्यू जब
यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी 2460। ऊपर वाली कैलकुलेट हो गई वैल्यू। उसी तरीके से हम लोग नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू हमारी वाटर डिलीवर्ड है, तो वाटर डिलीवर्ड कितना आया है, 100 इंटू 60 इंटू सॉरी 8 इंटू 60 इंटू 60। यही हमने किया है, वाटर स्टोर्ड निकाल लिया, वाटर डिलीवर्ड माइनस रन ऑफ। तो वाटर डिलीवर्ड की वैल्यू 100 इंटू 8 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये वैल्यू मुझे मीटर क्यूब में निकालनी है। ये वैल्यू मीटर क्यूब में निकल आई, वाटर डिलीवर्ड निकल आया। और वाटर स्टोर्ड कितना निकलेगा, इसमें से 420 यानी कि रन ऑफ सरफेस को माइनस कर देंगे तो 2460। अब ये 2460 अपॉन में 2880 इंटू 100 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो यही हमारी एप्लीकेशन एफिशिएंसी, यही आंसर पूछा गया था इसके अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। The tank Qmax of a water delivered to a field 32 hectare area for 4 hours continuously. It was observed that after irrigation, 0.3 meter depth of water is stored in root zone. Calculate the water application efficiency. तो इसके अंदर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी पूछिए। तो डेटा दे रखा है हमें, डिस्चार्ज दे रखा है, टैंक क्यूमैक्स एरिया दे रखा है 32 हेक्टेयर। अब 32 हेक्टेयर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 इंटू 10 टू की पावर 4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द कैनाल सिस्टम। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड और डिलीवर्ड निकाल लेंगे। तो डिलीवर्ड कैसे निकालेंगे भाई, तो डिलीवर्ड निकालने के लिए हमें एक तरीके से वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना है, तो 10 क्यूमैक्स, क्यूमैक्स का मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10 क्यूमैक्स इंटू 4 आवर्स है। 4 आवर्स को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू 60 इंटू 60, तो ये चेंज होकर क्या आएगा सेकंड में। तो ये कट गया तो क्या आया मीटर क्यूब। तो ये हमें वाटर की क्वांटिटी मिल गई डिलीवर्ड की, इतना पानी डिलीवर हो रहा है फ्रॉम द रिजर्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर स्टोर। तो वाटर स्टोर का मतलब है कि ये भी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया इंटू डेप्थ कर देंगे। तो ये हमारा एरिया होगा मीटर स्क्वायर और ये हमारी डेप्थ हो गई मीटर। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारा वॉल्यूम वाटर स्टोर निकला है। तो हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमारा किसका होता है, हमारा होता है एप्लीकेशन एफिशिएंसी का। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन कितना है, ये वाली वैल्यू आई है। क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड कितना है, इतना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आई। यही वैल्यू हमारी हमारा आंसर है। ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।